मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी दया से दास माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बात चल रही थी 11वें स्कंद में उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है, उसमें नरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। अनेकों तीर्थ करने, तीर्थानी शब्द बहुवचन, तीर्थानी अनेकों तीर्थ किए जाएं तो भी कोई कहे कि परमात्मा मिल जाए? नहीं साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं एक एक तीर्थ जिन्होंने 10-10 बार कर लिया। हम उनसे पूछें ईमानदारी से क्यों भगवान मिले? अरे नहीं, तीर्थानी नियमा यमा, कोई नियम करे यम करे, कोई के परमात्मा मिल जाएगा? नहीं साहब। तो बोले, फिर उद्धव जी बोले कि महाराज ये सब करवे थे आप नहीं मिलते तो फिर हम तो सब दुनिया वाले कर रहे हैं। बोले कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ यात्रा भी तय होती है, लेकिन ध्यान रखना इन सबको करने का अहंकार नहीं आया तो कुछ मिलेगा, वो भी अहंकार न आया तो। हाँ, एक प्रार्थना कर रहा था मैं अपने भक्तों से, श्रोताओं से, फिर कर नहीं पाया था। क्या कर दी मैंने? नहीं करी ना। एक प्रार्थना कर रहा था, भगवान हमारे हाथ से कोई अच्छा काम करा दे। हम तो किस लायक है, लेकिन अच्छा काम हो जाए कोई और हो रहा हो तो कोई यदि तुम्हारी उसकी चर्चा करता हो तो सुनना नहीं। आपसे कोई अच्छा काम हो जाए और कोई उसकी बड़ाई कर रहा हो, अरे साहब आपने यूं किया, आप यूं कर रहे हो, आपका तो ऐसा ऐसा धर्म का काम चल रहा है, तो सुनना नहीं, कान मूंद लेना या विषय की चर्चा बदल देना। बहुत बड़ा घाटा होता है। उस चर्चा को सुनने से जो हमारा पुण्य हो रहा है वो खत्म हो जाता है।
अब बोले सबकों का मुंह बंद कर ले महाराज, जब हम कोई अच्छा काम करेंगे भाई चर्चा तो होगी, दुनिया में होती रहे, तुम अपने कान से मत सुनना। अब बोले महाराज हमारे सामने आके करे तो, बोले चर्चा बदल देना। बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है। हम तो कोई चर्चा नहीं कर रहा हो तो अपनी तरफ से चर्चा चला देते हैं। हमने कभी कोई भंडारा किया हो और भंडारा खाने जो आदमी आए थे बाद में उसमें से कोई मिल जाए 10-20 दिन बाद, और भाई याद नहीं रहे चर्चा करेगी, तो हम क्या कहेंगे उस दिन आप आए थे सब्जी कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी ना सब्जी, ठीक थी, चर्चा छेड़ दी ना। अच्छा उस दिन हम आप आए थे कि नहीं आ पाए थे आप? बोले आए तो थे। खीर नहीं खाई थी? बोले हाँ खीर तो खाई थी। मेवा पड़े थे? हाँ। अच्छा लगा? हाँ बोले हाँ अच्छा लगा। कोई बात नहीं, चलो इतना भी आप करते रहना तो भी कोई ज्यादा घाटा तो है, ज्यादा घाटा नहीं। सबसे ज्यादा घाटा कब होगा? जब यदि हमने अपने मुख से ये कह दिया कि हमने इतने मन के पुआ करे, इतनी हम रोटियां बांटते हैं, इतने हमारे धर्म के काम चल रहे हैं, हमने उस मरीज को ऐसा कराया, हमने बाकी इतनी मदद करी, तो घाटा नहीं महाघाटा हो गया, महाघाटा। मरहे निशा, रामायण में कहिए ये बात, मरहे निशाचर दिन और राती, मरहे निशाचर दिन और राती। चौपाई तो सामान्य सी लगती है, लेकिन चौपाई बड़ी गंभीर है। त्रेता युग का युद्ध था ये, द्वापर युग का नहीं, कलयुग का नहीं। द्वापर युग का जो युद्ध महाभारत का तय हुआ था पाल बाबा, उसमें भी ये निश्चित हुआ था कि शाम को सूरज जैसे ही ढल जाएगा, बंद हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा, फिर कोई किसी पर प्रहार नहीं करेगा। जब द्वापर युग के समय इतना धर्म था, तो त्रेता युग में रात में निशाचर कैसे मर गए होंगे? सोचिए, द्वापर युग में इतना नियम था, जयद्रथ को मारना था, सूर्य भी छुपने को था, और जयद्रथ भाग रहा था। भगवान ने बादलों की आड़ की, सूर्य को छुपाया, उसके बाद जयद्रथ चिल्लाने लगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि सूर्य ढलने से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं चिता में अपने हाथों चिता बना करके उसमें अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। जैसे सूर्य ढका, जयद्रथ ने अपने बाण छोड़ दिया, हथियार फेंक दिए, चिल्लाने लगा, अब अर्जुन मरेगा, अब अर्जुन मरेगा, अब अर्जुन मरेगा। भगवान ने इशारा किया बादलों को हट जाओ। जैसे ही बादल हटे, सूर्य दिखाई दिया, भगवान ने कहा अर्जुन अब देर मत कर, सूर्य छुपने में ज्यादा देरी नहीं है, पूरा दिन जा चुका है, जल्दी कर ले, फटाफट तुझे मौका दे रहा हूं। और उसी क्षण में अर्जुन ने जयद्रथ का गोविंदा नमो नमः कर दिया। कहना क्या चाहता हूं मैं, द्वापर में भी सूर्य ढलने के बाद अर्जुन बाण नहीं छोड़ सकता। कृष्ण आदेश नहीं दे सकते हैं क्या बाण छोड़ दे, इसलिए बादलों को आदेश करना पड़ा, अर्जुन को आदेश नहीं कर पा रहे थे। तो क्या त्रेता युग में राक्षस रात में मारे गए होंगे? क्या द्वापर में इतना नियम है? लेकिन हम सामान्य तरीके से पढ़ लेते हैं, मरहे निशाचर दिन और राती, दिन और रात राक्षस मर रहे हैं। जब त्रेता द्वापर में इतना नियम लागू है तो वहां नियम का उल्लंघन हुआ होगा, वहां तो नियम का उल्लंघन होने की कल्पना नहीं की जा सकती साहब। फिर रात में राक्षस कैसे मरेगा? तो सीधा सीधा गलत लिख नहीं सकते, उसने बेहोशी में तो लिखी नहीं होगी।
रात्रि में राक्षस मरे थे। वो युद्ध है ना, तब समझ में आएगा जब कभी धर्मरथ को पढ़ लोगे। धर्मरथ को, धर्मरथ अथवा भौतिक युद्ध की बात करूं तो राक्षस दिन में युद्ध से मरते थे और रात्रि में जो राक्षस मरते थे वो भगवान के भय से मरते थे। उनका खत्म हो जाता था जीवन लीला। लेकिन उन राक्षसों को भी भगवान ने जीवित करने की कोशिश की थी। जब युद्ध पूरा हो गया, इंद्र ने कहा कि महाराज कोई सेवा बताओ। भगवान ने कहा अमृत की वर्षा कर दे। जो मर गए हैं ना, मैं नहीं चाहता कि वो मरे रहें, मैं चाहता हूं कि वे जीवित हो जाएं। मेरा युद्ध पूरा हो गया, मेरा मारने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं रहे निशाचर दिन और राती। लेकिन तुलसी बाबा ने छलांग कहां लगाई? जीव के हृदय में। बोले भाई युद्ध छोड़ो, वे तो राक्षस मरे कोई बात नहीं, हमारे तो देवता मर रहे हैं, हमारे तो पुण्य मर रहे हैं, हमारे सद्गुण मर रहे हैं। बोले कैसे? निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। जैसे अपने हाथों से किया हुआ शुभ कर्म और अपने मुख से यदि कह दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है। तो वह युद्ध में कम से कम युद्ध दिन ही दिन में होता था। हम तो रात में मार रहे हैं और दिन में मार रहे हैं। शाम को 8 बजे के बाद यदि कोई बात चल जाए तो हम कहने लगते हैं कि हमने इतना अच्छा काम करो, हमने ये काम करो, हमने वो काम किया। तो हम तो दिन और रात मार रहे हैं, दिन और रात। कोई दूसरा प्रशंसा करे हमारे शुभ कर्मों की, हानि तो है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अपने मुख से शुरू कर दी ना, तो ऐसे नाश होता है अपने शुभ कर्मों का, अपने अच्छे कर्मों का। जैसे रावण की सेना दिन और रात मर रही थी, दिन में बाणों से, रात्रि में भय से। लेकिन हम तो दिन में और रात्रि में बाणंत ही मारते हैं। अंतर इतना है, बाण का स्त्रीलिंग करना है बस। नहीं समझे? बाण का स्त्रीलिंग करो, क्या बनेगा? बोलो बोलो, वाणी। और कुछ लोग कहते हैं सर्प का खाया हुआ बच सकता है, सर्पणी का खाया हुआ नहीं बच सकता। बाण का घायल व्यक्ति बच सकता है, लेकिन वाणी का घायल नहीं बच सकता। तो बाण से जो मारे गए राक्षस वे बच भी गए हों, लेकिन वाणी से जो हम अपने पुण्यों को मारते हैं, हम अपने सत्कर्मों को मारते हैं, वो बचने वाले नहीं है। मरहे निशाचर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके मेरे श्रोताओं को ये निवेदन है, कभी कोई अच्छा काम भगवान हमारे हाथ से करा भी दे तो भूल करके भी ये भूल मत करना, नहीं कियो करायो सब गयो, बेकार चला जाता है। कितनी मेहनत से ये आयोजन होते हैं, कितनी मेहनत से अच्छे कर्म कर पाते हैं, और नेक कान का रस मिलता है, वही शहद की बूंद है, ये भी शहद की बूंद है। एक जगह संतों में चर्चा हो रही थी, तो संतों में बात हो रही, बोले सबसे मीठा क्या होता है? बोले गन्ना। दूसरे बोले नहीं नहीं, गन्ना इतना मीठा नहीं होता जितना मीठी चीनी होती है। तीसरा बोला नहीं नहीं, उससे भी मीठा तो रसगुल्ला होता है, काला वाला जो गुलाब जामुन जिसे कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा मीठा होता है। आपस में चर्चा, शहद सा मीठा कुछ नहीं होता। कभी कोई उपमा देनी होती है, बोले कितना मीठा है? शहद जैसा। एक संत बोले सब, मुझे नहीं जम रहा तुम्हारा यह संवाद। बोले तो? बोले इस धरती पर सबसे मीठी चीज है प्रशंसा।
बड़ाई जब वो कानों में आती है तब भीतर रसगुल्ला घुलते ही चले जाते हैं। दांत भी नहीं चलाने पड़ते, भीतर ही घुलते रहते हैं, भीतर ही घुलते रहते हैं, घुलते ही रहते हैं। दांत भी चलाने नहीं पड़ते। कोई ने बड़ाई कर दे, क्या बात है, वाह वाह, बलिहारी वाह। अच्छा, प्रशंसा तो प्यारी लगती है, प्रशंसा करने वाला और भी ज्यादा प्यारा लगता है। बोले वाह, है ना, कितनी मीठी लगती है, कितनी मीठी। लेकिन यदि प्रशंसा को खाते रहे पीते रहे तो ऐसी डायबिटीज होगी, फिर गोली खाए हुए तो पार परे परे न परे साहब, फिर डायबिटीज का। फिर डॉक्टर क्या कहेगा पता है, जितना मीठा खाया उतना ही कड़वा खाओ। क्या कहे, करेले का रस पियो, करेले का रस है, गन्ना को ही बता दे तो करेला को बता रहा। फिर जो जितनी प्रशंसा सुनी होती है उतनी बुराई सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए आदमी को। जो सुख दुख का और भलाई बुराई का जोड़ा है, भलाई से बच जाना तो बुराई से बच जाओगे, और भलाई की प्यास लगेगी तो बुराई के लिए पीठ कस करके तैयार रहना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान यदि आप इन सब से नहीं मिलते हो तो फिर मिलते कैसे हो, बात तो बताओ। तब भगवान ने कहा, यथा वरुंधे सतसंग सर्व संगापहो हिमा। उद्धव, मुझे पाना हो तो महापुरुष के चरणों की सेवा करना, उसके चरणों की धूल का आश्रय करना, उसके वचनों का आश्रय करना। फिर किसी भी सत्कर्म की करने की जरूरत नहीं है, उसमें सारे सत्कर्म समा जाते हैं, सारे शुभ कर्म आ जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। यदि वो एक न हो तो फिर कितने भी कर लेना कुछ होगा नहीं, और ये एक हो तो फिर कुछ करना नहीं करना। लेकिन ये एक आश्चर्य है, विश्वास नहीं होता कभी कभी। तो कहां तो एक तरफ सारे सत्कर्म और कहां एक महात्मा के चरणों की सेवा। वो सबसे जो नहीं हो रहा वो इस छोटे से काम से हो रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है, बड़ी विचित्र बात है। पुण्य पुण्य कितने सुने सुनाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार। इतना ही कहना है। पुण्य पुण्य की तले हो, पुण्य पुण्य की तले हो, सोए सुनाए। जिय
बुझती न बुझाए। कथा कराने वाले हैं ना, इनके सहारे से, इनकी मदद से मेरी भक्ति अपने आप हो जाती है, मुझे करनी नहीं पड़ती। ये कथा कराते हैं और मुझे भगवान के गुण गण गाने का मौका मिल जाता है? और ये भी एक भक्ति है। चौथी भगति ममा गुण गण करे कपट तजिगा बुझते न बुझाए। निरंतर देव हर गुण सुनाए, निरंतर देव पुण्य पुण्य कीर्तन हो, पुण्य पुण्य कीर्तन हो सोने सुनाए। जिय की प्यास बुझते न बुझाए। बुझती न बुझाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए। मैं 9वें स्कंद से 11वें में गया था, किस लिए? ये समझने के लिए कि भगवान, हमने ये जो 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 ये समझ रखा है कि भगवान इससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे ना। तन सुखाए पिंजरा कियो धरे रैन दिन ध्यान। ये माता बहने कछु तो इसलिए बीमार रहती हैं कि जिनके 30 दिन में 35 व्रत होते हैं। महीना के 30 दिन होते हैं और व्रत
35 होते हैं। अब ठीक होए तो होए कहाँ थे हैं? खाली पेट रहती है, गैस बनने लगती है, वो कहती है महाराज गैस बन रही है। डॉक्टर कह रहा है कि गैस तो बनेगी। तो मेरा कहने का भाव ये, तन सुखाए पिंजरा कियो धरे रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। बिना विवेक के, बिना साधु की संगति के, बिना संत सेवा के बात समझ में ही नहीं आएगी। यात्रा होगी भी तो उल्टी दिशा में होगी। हम जा रहे थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। कहना क्या था कि जो सूर्यवंश के राजाओं की चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में हमको ऐसा लगता है कि इनका नाम इसलिए ग्रंथों में आया कि बड़े पैसा वाले थे, या ये राजा थे, या इस वंश के थे। ना ना ना, सुखदेव जी महाराज कोई भांग नहीं पिए हुए थे कि वंशावलियों की चर्चा करते। कोई भाट नहीं थे, वो कोई जगह नहीं थे, कोई तीर्थ के पंडा नहीं थे सुखदेव जी महाराज वंशावलियों को सुनाए दुनिया को। ना, ये वंशावलियों का सुनाने का काम महापुरुषों का नहीं है। तो बोले उन्होंने चुनिंदा उन व्यक्तियों का स्मरण किया जिन व्यक्तियों के स्मरण करने से मन में भक्ति जगे, मन में वैराग्य जगे, मन में भाव जागृत हो जाए। ऐसे व्यक्तियों का स्मरण किया उन्होंने। सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, अज, ये सब ऐसे महापुरुष हुए, इनको सुनकर के गदगद होता है मन। क्यों? पैसा वाले थे इसलिए नहीं, ये तेजस्वी थे, तपस्वी थे, वैराग्यवान थे और भगवान के भक्त थे। एक चंद्रवंश में तो ऐसे राजा हुए, राजा अम्बरीश, कथा तो आपने सुनी होगी। उनका राजपाट और सारी जिम्मेदारी भगवान ही संभालते थे। वे तो अपने मंदिर में पूजा में ही लगे रहते और ठाकुर जी से कहते कि बिगड़ेगो तेरो और सुधरेगो तो तेरो, तू जाने तेरो काम जाने। उनकी घरवाली कहती कि ठाकुर जी की सेवा में हम सम्मिलित कर लिया करो। राजा अम्बरीश ने कहा कि अपना मंदिर अलग बना लो, मेरी सेवा में किसी का साझा नहीं है, अपनी सेवा में खुद करूंगा। ठाकुर जी की सेवा कर दे। तभी तो परमात्मा को राजा अम्बरीश पे जब दुर्वासा ने क्रोध किया तो अम्बरीश को गुस्सा नहीं आया, न बुरा लगा। कागभूषण जी के ऊपर जब लोमस जी ने क्रोध किया, कागभूषण जी को क्रोध नहीं आया, उन्हें बुरा नहीं लगा। नहीं कछु भया न दीनता आई, वो तो जो के त्यों खड़े हैं, अम्बरीश जो के त्यों खड़े हैं। लेकिन भगवान सहन नहीं कर पाए, भगवान को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिम्मेदारी भगवान को दे रखी थी ना। इतने बड़े राजपाट की जिम्मेदारी, और निश्चिंत पूजा पाठ करता है अम्बरीश। और हम पे 2 बालक हैं, 1 छोरी है, 2 छोराएं 1 छोरी है, और हमें नींद ना आ रही साहब, नींद की गोली लेनी पड़ती है। वाह को इतना बड़ा राजपाट, कोई गोली नहीं लेता, सीधा भगवान की पूजा करता रहता है। हम पे 1 छोरी 2 छोराएं केवल, इतना बड़ा संसार है हमारा, और कह रहे हैं महाराज पार ही ना पड़ रही है, नींद आती नहीं है, कैसे करें, छोरी ब्यागू है, यूं है गो त्यों है गो, और ऐसा लग रही है दम घुटी बिल्कुल है। क्यों? अपने बल पर, हमने अपना बल लगा रखा उसमें। अपने बल पे करोगे तो भैया नींद उड़ेगी। व्यास भरोसे राम के तो सोवे पाम पसार, दांत नाय तब दूध दियो और दांत दियो अन्न देवो, जान कुदेत अजान कुदेत
जो उसका भजन करता है उसे भी और नहीं करता है उसे भी। जहान कूदे तब तो कूदेगो, रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों, रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों। अरे बोले महाराज क्या करे, चिंता नहीं करे। तो कवि ने कहा कि चिंता करे से कहा कर लेगो, कर ले ना मानो तो कर। रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों, चिंता करे से कहा कर लेगो। एक शब्द कहूंगा आपकी समझ में आ जाएगा। विश्वास का अभाव ही चिंता है और विश्वास का भाव ही चिंता का विनाश है, ये समझ लेना। विश्वास का अभाव ही चिंता है और विश्वास का भाव ही चिंता का विनाश है। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और मेरे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर। हमारी मलिनता ही तो हमें चिंता दे रही है। ये लोग बड़े बैरागी थे। मेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये उनका विश्वास था और हमने अपने ऊपर ले रहा। वो कहानी है ना, आपने सुनी होगी। एक घोड़ा पे बैठ के राजा निकलता था तो सब लोग जुहार जुहार हाथ जोड़ते थे राजा के। वो स्पेशल घोड़ा राजा के लिए ही था। अब घोड़ा को भ्रम हो गया कि इतने लोग मेरे हाथ जोड़ रहे हैं और जब नेक से चाहे 50-60 किलो को जो आदमी है, जामिया पे पीठ पे बैठा रहूं, बताओ। इतने सेवक है मेरे हाथ जोड़े भाई, राम राम करे भाई। मैं जा वैसे पीठ पे लाते डोल लो। आगे चल करके घोड़ा को चंग आई और उसने वो छट्टी मारी से राजा को नीचे पटका। तो राजा के पीछे जितनी सेना चल रही थी, दे घोड़ा में, दे घोड़ा में, दे घोड़ा में। घोड़ा बोला कि ये क्या हो गया, हाथ जोड़ने वाले मेरे ऊपर हैं, सल्यूट करने वाले मेरे ऊपर जो कोड़ा बजा रहे, क्या हुआ ये। उस दिन उसी समझ में आई कि मेरा आपकी कृपा से सब काम नहीं, सम्मान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सम्मान हो रहा है ना। बस यही बात है भैया। ये जो सूर्यवंश के जो राजा है ना, इनका बखान कोई सुखदेव जी इसीलिए नहीं कर रहे कि ये पैसा वाले थे ना। ये बड़े बैरागी थे, बड़े साधु थे, संतों के सेवक थे। खड़बांग दीर्घबाहु अज और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव के पास में गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि धरहु धीर होय सुत चारी।
यज्ञ कराया, यज्ञ में से प्रसाद निकला और उस प्रसाद से तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा आया। जोग लगन ग्रह तिथि, बताइए होंगे आपके पास? एक ही है, बहुत है। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। दशरथ ने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा था, लेकिन भगवान नहीं मिला। कोई शुभ कर्म नहीं छोड़ा, कोई कर्मकांड नहीं छोड़ा, फिर भी भगवान नहीं मिले। कब मिले? जब गुरु के चरणों में गया। और क्या कहा जाकर के? जोरि पान कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला। जोरि पान करे विनय विशाला। अपना मुकुट चरणों में रख दिया। कहा भगवान, दुनिया देख ली, सब डॉक्टर और वैद्य देख लिए, कर देखियो सब कर्म गोसाई, कर देखियो सब कर्म नहीं धर्म गोसाई। और दुखी न भयऊ अवै कीना। दुबे जी ने सोचो सोचो, वाकई इस समय दशरथ दुखी है। दुखी न भय अवै कीना। पुत्रैषणा दुख दे रही है। धर्म तो सब करे, कोई धर्म छोड़ा, कोई कर्म छोड़ा, लेकिन दुखी न भय अवै कीना। लेकिन अब संतों के चरणों में आए हैं, अब वो बात कहेंगे। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। एक बात कह देना चाहता हूं मैं आपसे, वो ये है कि ये दशरथ पहले जन्म का मनु है और इसने साधना करी है। इतनी साधना करी है, इतनी साधना करी है कि एक बार नहीं आया परमात्मा, बार 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 बार। पाल बाबा एक बार तो नहीं आए, बार बार। और अकेले नहीं आए, कभी शिव को लेके आए, कभी ब्रह्मा को लेके आए, तीनों के तीनों आए कभी, लेकिन ये आंख ही नहीं खोले, आंख बंद। जैसे तैसे इन देवों ने, महादेव ने आंखें जब खुलवाई, मांगो मांगो वरर भई न भगवान। कैसी वाणी थी पता है? श्रवण रंध्र होए जब उर आई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवनते आए। ऐसे है गए सूख सूख की लकड़ियां तप कर करके, लेकिन जैसे ही वो बाणी आई ना, सब रोग भाग गए, सब दुख दूर हो गए।
हृष्ट पुष्ट तन भय, जैसे कबहू सूखे ही नहीं है। अरे वो तो भगवान की वाणी थी। यहां आ जाओ ना ग्वालियर में, जो सच्चे प्रेमी हैं परमात्मा के और भगवान की कथा के, वे कितने बीमार पड़े हों और बिन के घरवाले ने कथा में आ जाने तो करहा को दर्द खत्म, पाम को दर्द खत्म, बीमारी खत्म। फिर कहते हैं घरवाले कल तो ते करहा में दर्द है रो, कल तो त्यो माथो दुख रो, पेट में दर्द है तो कहाँ चलेगो। अब वो कहा बतावे के वैद्य मिल गो, वो कहा बता के दवाई बिना खाए असर कर गई है? अब इसे बतावे तो समझने वाला समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो जो गिरा है, जो वाणी है ना, मृतक जियावने गिरा सुहाई। कैसी है वो गिरा वाणी? मरते हुए को जीवन देने वाली। श्रवण रंध्र होए और जब आए। मुझे कहना क्या है, जब वहां पर इन्होंने मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, भगवान ने कहा कि आप सरस कहां खोजूं जाई, मैं आप जैसा कहां खोजूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा स्वयं बेटा बनकर के जन्म लूंगा। जाओ मेरा वरदान है। वे ही मनु और शत्रुपा, दशरथ और कौशल्या बने। अब मुझे एक बात बताओ, राजा 50 साल को भयो, शादी तो थोड़ी छोटे पे ही है गई होगी, 50 साल के है गए और ऊपर चले गए, 100 से ऊपर चले गए, चौथापन आ गया, लेकिन संतान नहीं हो रही। जब भगवान ने वरदान दे दिया था तो फिर क्यों नहीं आ रहे? वरदान तो दिया ही था, क्यों नहीं आ रहे? क्यों इंतजार करा रहे हैं? वरदान की शर्त पर भगवान को पैदा होना चाहिए था। फिर जो अलग से यज्ञ करो, हवन करो, श्रृंगी ऋषि बुलाओ, फिर अग्निदेव प्रकट करो, फिर प्रसाद मिले, फिर गर्भ में भगवान आए, ये कौन सा तरीका है? जब तुम पहले कह चुके हो, वचन दे चुके हो, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या माजरा है, समझने की बात है। भगवान कहते हैं कि मैं भले ही तुझे वचन दे चुका हूं, लेकिन जब तक तू संत की शरण में नहीं जाएगा, चाहे चौथोपन आ जाए, चाहे 5वां आ जाए, चाहे 8वां आ जाए, लेकिन जब तक संत की मोहर नहीं लगेगी, संत जब तक नहीं कह देगा मुझसे, तब तक मोर वचन चाहे बोलो 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 पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की। मैं जब आऊंगा जब कोई संत कह दे कि धरहु धीर होई सुतचारी, मैंने कह दिया, लेकिन संत के पास तो जा। ये सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कराने जाते हैं आदमी, तो एक कहेगा जरा वहां साइन करा के ले आओ पहले। बोले करूंगा तो मैं ही, मेरे हाथ में है, पर थोड़ा वहां पे साइन करा के ले आओ। वो कहता है महाराज यहाँ वहां क्यों भटका रहे हो, यहाँ क्यों ये सब? बोले नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर उस आदमी के बिना साइन के कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, हम कितने भी यज्ञ करते हो, कितने भी धर्म कर्म करते हो, परमात्मा प्रकट कर लिया हो हमने, लेकिन बिना संत के साइन के परमात्मा आगे बढ़ ही नहीं सकता साहब। गोस्वामी जी ने कहा इस बात को कईयों बार, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। इसके साथ साथ एक बात और हमें समझ लेनी है, भगवान युगों के बंधन में नहीं है कि त्रेता में ही पैदा हो,
भगवान का उधर में नहीं है कि अयोध्या में ही पैदा होगा। भगवान का काल के बस में नहीं है कि जा घड़ी पे ही पैदा होगा ना। नामदेव के जीवन में जब कुत्ते से प्रकट हुआ तो कौन सा देश, कौन सा काल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्या था, है ना। प्रहलाद के सामने प्रकट हुआ है? न जाने किन किन के जीवन में कहां कहां प्रकट हुआ। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि उसमें कलयुग में कल की अवतार होगा, उस युग में वो अवतार होगा ना। हमारा तो त्रेता, हमारा द्वापर, हमारा सतयुग जब है जब हमारे हृदय में किसी संत की कृपा हो जाए और हमारा परमात्मा तत्व हमारे आत्म तत्व में प्रकट हो जाए। हमारा युग तो वही हमारी अयोध्या है, वही हमारा परमात्मा, वही हमारी साधना है। वो किसी काल के देश के बंधन में नहीं है, किसी साधना के बंधन में नहीं है। कृपा हो जाए किसी महापुरुष की, हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। बोले ये सब क्यों कराया? भगवान ने कहा कि जब तुम आपने तपस्या करी तो मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन संत जो कहे वो है भी पहले करना पड़ेगा, तभी मैं आऊंगा। फिर संत ने अलग से कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का प्रेम सहित आहुति दीने, प्रेम सहित चरु करलीने, मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा। समय आया, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त और रात्रि के 12 बजे। दिन के कबो को रात में कर लो करो है? दिन में ही करें। अच्छा वही तो हुआ था, रात में भी वही हुआ था एक बार। कृष्ण भगवान का। अच्छा आज एक काम करो, अपन राम ही रात में करने हो, इसे देखी जाएगी। चाहे राम कहो चाहे, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण मारा था, झूठ झूठ बिल्कुल झूठ। श्री राम ने रावण
तारा भगवान किसी को मारे? अरे भगवान के जो दास हो जाते हैं संत, कोई किसी को नहीं मारते तो भगवान कैसे मारेगा किसी को, बताओ? राम न काहू को मारत हैं, इतने भोले राम, और दुष्ट खुद ही मर जाते हैं कर कर अच्छे। अरे भाई मुंह पे खोटे मत के बाप, मैं काहे के कहूं? मैं तो अच्छे ही कहूंगा। क्यों भैया, मैं किसी को बुरा क्यों देखूं? मेरी नजर में सब अच्छे हैं, तू जाने तेरा काम जाने। हम जब बाबा जी हुए थे तो हमको भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। एक गांव था सरेंदी के पास में, राजस्थान में। एक झोली टांग देते, खुरमंडी चांद कराई गई। खुरमंडी जानता? खुरमंडी चांद करब ढोबे और लगे फटेरो तब रोबे। कहो कि चांद पे चिलम दरा, आगे नहीं कहेंगे। अब एक दूसरे आपस में बता रही है चीजों का व्यवहार आता है। तब भिक्षा मांगने जाते तो कछु तो राजी से भिक्षा दे देती, कछु राजी से नहीं देती थी। पहले हमसे बातें बनाती 10-10, 20-20, मेहनत करा लेती बात कर करके, फिर कहती ले अब ले जा। छोटे से तो थे, अब ले जा। एक दिन गुरुजी ने हमसे कहा भिक्षा मांगने जाते हो? मैंने कहा हाँ। कैसे मांगते हो? मेरे जैसे आपने बताया वैसे मांगते हो। अच्छा। उन्होंने कहा एक बात बताना हम भूल गए थे। मैंने कहा अब बता दो, कल से शुरू हो जाएगी। बोले जब भिक्षा मांगो तो जस्ट दरवाजे के सामने कभी खड़े मत होना। मैंने कहा क्यों? थोड़ा सा या इधर या उधर। अरे बोले हम सामने खड़े नहीं होंगे तो उसे दिखेंगे कैसे कौन है? बोले नहीं, आवाज दो। हमने कहा ठीक है। चलता रहा सिलसिला। एक दिन ऐसे ही बातचीत चलने लगी, कोई संत आए थे, उन्होंने बात चर्चा छेड़ दी कि कभी भी साधु को घर के जस्ट सामने खड़े होकर के भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। इतनी बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। क्या बताऊं? क्यों? तुम्हारे बाबा को नौकर लगे रहूंगा? चलो बता ही देता हूं। नहीं, कुछ लोगों को तो पेट में गैस बनने लगेगी। बात अधूरी रह जाए तो पेट में गैस ही बनने लगती है। फिर और गोली कितनी खाओ सही नहीं होगी। वो बात मिल जाए पूरी की पूरी, सोई गैस खत्म। गुरुजी ने बताया यदि तुमने जस्ट सामने आकर के खड़े होकर के भिक्षा कि हमने मना इसलिए किया कि जो परिवार है ना, उस परिवार में कभी पवित्रता है, कभी पवित्रता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मलमूत्र का त्याग कर रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है। अब माता को तो रोटी भी संभालनी है और बच्चा भी संभालना है। इधर रोटी चल रही है और उधर उन्हें गंदगी कर दी बच्चे ने, तो फिर वह रोटी छोड़ के पहले वो संभालना पड़ेगा, फिर दोबारा रोटी पर लग पड़ेगी। हैं? अनेकों प्रकार के वहां माहौल रहते हैं और तुम उस माहौल को देख लोगे तो शायद फिर हो सकता है तुम्हारे मुंह में रोटी चले चले न चले। कोई ऐसा दृश्य तुम देख लो हैं तो अच्छा न लगे और रोटी फिर तुम्हारे मुंह में नहीं गई और हो सकता है फिर तुमने हमसे कहा कि भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि तुम्हें कभी भी भिक्षा से घृणा न हो। अंदर मत देखना, रोटी जब सामने आएगी तो पवित्र ही दिखेगी और पवित्र ही दिखनी चाहिए। साहब अन्न पवित्र होता है।
क्या रहस्य होते हैं संतों की बात में। रोटी में कोई घुसा नहीं है, रोटी दिखेगी, सिर्फ रोटी दिखे तो ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म। लेकिन यदि तुम उनकी क्रियाओं को देखोगे, उनकी रहनी सहनी को देखोगे, हैं, उनके घर के माहौल को देखोगे, तो तुम घृणा से भर सकते हो कभी, क्योंकि हर समय एक जैसा माहौल घर का नहीं रहता, कभी अच्छे हैं कभी नहीं है। कभी कभी घर में कलेश हो रहा है और कोई माई बड़ी दुखी है और वो रोती जा रही है और रोटी भी बना रही है, उसके आंसू भी रोटी में जा रहे हैं, तब तक तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आंसुओं के साथ साथ में नाक भी निकलती है। और तुम दरवाजे के सामने हो, टुकर टुकर देख रहे हो, फिर वही रोटी सेक के मार के चूल्हे में दे आई, लेके बाबा का फिर क्या होगा? नहीं, वैसे माता ऐसा करती नहीं है, जिस दिन नाराज होती है उस दिन आदमी से कहती है होटल पे खा लेना। नाराज होती है तो वो बनाती नहीं है, बनाएंगी तो फिर रूमाल रख लेती है कि रूमाल में एक तरफ स्टोर करती रहती है माल को। बात किस पे चली थी? माताएं कह रही थी श्री राम ने रावण, अब तो तारा कह रही है सब, अब नहीं कह रही मारा। राम कभी मारता नहीं है, क्योंकि राम तो करुणा का सागर है। अरे राम के दास ही करुणा के सागर हो जाते हैं, संत नहीं मार पाता किसी को, फिर राम कैसे मार सकता है? दुष्ट खुदाई करे करे अच्छे, क्यों मुझे तो अच्छा ही देखनी है ना, मुझे तो भिक्षा में जो रोटी आई है ना वो रोटी देखनी है, घर में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। वो आदत तब की पड़ी है ना, तब की आदत पड़ी है। अभी भी हम किसी के घर में जाएं तो उसके घर में क्या है कैसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सीधा कभी कभी किचन में जाता हूँ, देखता हूँ कुछ है कि नहीं है, और सीधा थाली में रोटी खाने लग जाता। क्या लेना देना दुनिया से है? तेरा घर कैसा पड़ा है मुँह काले न देना, मुँह पेड़ थोड़े गिनने, मुझे तो आम खाने। ये मेरे भक्तों के घर हैं, वे पहले मुझे देखते थे कि हम बिछाई करेंगे, आओ महाराज बैठो, मैंने बाद में बैठेंगे, पहले किचन में जान देते करने का जो है या नहीं, ते बिछैया खाऊंगो कब पियंगो हैं, बैठे हुए थे कहा है। क्या लेना था? बहुत से लोग चर्चा करेंगे, अरे महाराज थोड़ा घर वैसा पड़ा, तेने याद दिला दी, मुझे तेरे घर की पता ही नहीं है, तू खुद जानबूझ के याद दिला रहा है कि तेरा घर ऐसा पड़ा है। चर्चा ही मत करना, सीधे लाके कुछ खाने पीने का रख दे, वहां में लग पड़े, घर देखे ही नहीं है। तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम का तरीका है, चर्चा ही मत करना। बहुत से लोग महाराज हम नहाए नहीं है। मैं कहाँ पूछ रहा हूँ तेरे को, तू नहायो का ना नहाए, 6 महीना ते नहीं नहाया हो दुबई जी की तरह, मुँह का लेना देना। वैसे हम कहेंगे नहीं इस बात को, हम क्यों कहें? हाँ नहीं, अब तो हमारी दुबई जी नहा लेते हैं कभी कभी। हाँ अब तो दीपावली पे भी नहाएंगे, दीपावली आने वाली है, नहा लेंगे। सनत कुमारों को सांप लग गया था, ऊंट बन गए थे, ऊंट बन करके भजन करते थे। फिर आकर के नारद जी ने पूछा कि अब कैसे? बोले अब और मौज में। बोले क्यों? जब आदमी थे तो नहाना धोना पड़ता था, अब नहाए धोए की चिंता ही खत्म है, अब तो सीधे दिन और रात भजन करो। तो याद दिलाते हैं लोग, महाराज हम नहाए नहीं है, हमारा घर ऐसा पड़ा है। अरे झंझटम मत पड़े, वैसे ला के सीधे धरते हैं, सीधे छुट्टी है, क्या झंझटम करो। ठीक है ठीक है ठीक है। श्री राम ने रावण, ये तो सब एक मिनट में बदल गई। अरे तुम तो वैसे गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास।
श्री कृष्ण ने कंस को तारा था। दोनों ही तारे भैया, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, बोलो बोलो, बुरा मत मानना, मानोगे? अच्छा, गिरवाई की कथा जिन्होंने सुनी है वो इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। चाहे राम कहो चाहे रावण कहो, दोनों का मतलब एक है। और ताली नहीं बजाई जाको मतलब अच्छी ना लगी, बात पची नहीं है। टाइम लगेगा, थोड़ा पच तो जाएगी पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तत्व से जब हम समझेंगे तो भरत तत्व राम में भी है और रावण में भी है, और दोनों में उस तत्व को देखना सीख जाएंगे, तभी तो कह पाएंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। संतों वंदों संत असज्जन चरना, वंदों संत असज्जन चरना। जय हो। वाह, अरे तेरे भी मेरे ही तो हैं। एलसीडी में दर्शन करो, ये शुभ शगुन होता है, बहुत अच्छा। ये सीन पांडाल के बिल्कुल नजदीक घटित हो रहा है बाहर। अरे भैया, राम का जन्म होने वाला है ना, शगुन तो होंगे ही। हाँ, तुम क्लियर ले पाओगे। लो, देख क्या रहे हो? ओ बेटा, मैं मोड़े पे मत लगा है बेटा, मैं बातें कह रहा हूँ, वो मैं मोड़े पे तो पसीना आने दे रहा हूँ। उधर कहाँ है? उधर नहीं बेटा, इधर है, इधर जाओ चश्मा टेस्ट कराओ। हाँ, ये अब बजाओ तालियां। तो इतनी देर तक पी रहो जब ये क्यों ना? पुने पुने की तने पिए पिलाए, जियली प्यास बुझती न बुझाए। पुने पुने की तने हो, पुने पुने की तने हो, पिए पिलाए, जियली प्यास बुझती न बुझाए। बुझते न बुझाए।
पंडाल के अंदर ही आनंद लेते हो, जरा देख लो। जय हो। गैया के पास नाचो जाके, अच्छा सीन आ रहा है, दौड़ के जाओ, दौड़ के। रुको यार, वो तो एलसीडी के सामने नाच रहे हैं, जो कह रहे हैं वो तो गैया नहीं दिख रही है। दौड़ के ये पागलों की महफिल है, हैं? गैया नहीं भगाए थे। गैया समझ गए ये आगरा से आए हो। ओह बालक जी ने कुर्ता है भारी के चक्कर में देखो। शुभ सगुन सबको दर्शन हो गए।
बस फिर क्या है, दिन के 12 बजे भगवान ने कौशल्या के भवन में अवतार लिया और पूरे अयोध्या में खबर फैली और चारों तरफ से बधाई देने के लिए लोग आए। और आप भी अब खड़े हो जाओ, बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे भैया 4 से ज्यादा बज गए, मोहम्मद देखो। खड़े आ जाओ, जो सुनते ही ना क्या आगे बारे, हाँ? इन्हें पता ही ना पड़ती बेचारे। बोलो राम लला की, जोर से बोलो। लखन लाल की, भरत लाल की, शत्रुघ्न लाल की। अब नाचवे के लिए अपने अपने कपड़ा संभाल लो, आओ। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। देखो कैसे बैठे हैं ये, देखो कैसे बैठे हैं जैसे जनक जमाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हरि बोल। बधाई, बधाई हो बधाई। नाचने वालों को संकोच नहीं करना है, छूट के नाचिए। जय हो। ये नाचने वालों के लिए आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आ जाए कुछ लोग। जय हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भरत को भाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। जैसे सीता जी विराजे, राम जी के संग जैसे सीता जी विराजे, राम जी के संग जैसे सीता जी विराजे, कान्हा के संग राधा सब सुख साजे, कान्हा के संग राधा सब सुख साजे। जिंदगी में ऐसे रहो, जैसे
राधा को कन्हाई, बधाई हो बधाई।